मूवी स्टार्ट होती है तो वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेलेक को दिखाया जाता है जहां पर हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी एक न्यूज़ रिपोर्टर कैरोलिन और इस दिन लोग क्रिपी और स्ट्रेंज बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज़ कवर करने के बाद कैरोलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है। जॉगिंग करते करते उसे पता नहीं चलता कि वो जंगल में चली गई है और तभी के सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से अलग अलग गेट अप में हर कोई वहाँ फिर रहा था, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वनाई मिलता है और उसे वो ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है और अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर और जाहिर है कि थ्री फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक था, तो इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैरोलिन उसे मिडिल फिंगर दिखाती है तो थ्री फिंगर उसे काट देता है। कैरोलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मीनाट था। वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार देता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीन भाई इसी के लिए काम कर रहे होते हैं और तीन भाई पिछले पार्ट में सेनेटोरियम से निकलकर फाइनली मीनाट को मिल ही गए और अब वो उसी के साथ रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं क्योंकि वो भी इन जैसा ही है, एक सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद एज यूजुअल जो उनकी हैबिट है वही करते हैं, यानी कि वो कैरोलिन की बॉडी को अपने केबिन में ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं और वहीं पर मीनाट उन्हें डांटता है। उन पर गुस्सा होता है क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगते थे और वो तीनों उससे डर कर रहते थे। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं और रास्ते में जानबूझकर मीनाट उनकी कार के सामने आ जाता है और उसे बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक ट्री में जाकर लग जाती है और मीनाट उन्हें ऐसे शो करवाता है जैसे उनकी गाड़ी उससे टकरा गई हो। लेकिन उस कार में बिली जो कि कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अभी ये तीनों ब्रदर उन पर अटैक करने वाले होते हैं तभी कुछ पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डिप्यूटी बिक्स को टॉय ट्रक आने तक वहीं रुकने को कहती है और उन लोगों के जाते ही वो तीनों डिप्यूटी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। और दूसरी तरफ बिली जो कि सारा ब्लेम अपने आप पर लगाकर अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि मीनाट एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह वहां आकर उसे ले जाने का कहते हैं। मीनाट उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वह फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वह उसे भी बिजली के तार में फंसाकर बुरी तरह मार डालते हैं, जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी कि पावर भी कट हो जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड रोज उसे खाना देने के लिए निकलती है लेकिन तीन फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार डालता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली उस क्रूज के बारे में ही पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो तो उसके आने से पहले ही वहां से निकल चुकी थी। पीछे से लेटा शावर लेने के लिए जाती है तभी सॉटूथ उनके फ्रेंड गस को कर भी ले जाता है। अब आवाज सुनकर लेटा बाहर आती है और वनाई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नौकरी करता है और बिली ये समझता है कि शायद वो क्रूज होगी। तब एंजेला चेक करती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों गस को बांधकर हथौड़े से उसके पांव पर मार मार कर उसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है। बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उस पर ट्रक चलाकर उसे बुरी तरह से कुचल देते हैं। एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड में रख देते हैं। एंजेला वहां पर कुछ लोगों को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर
देती है जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, पर एंजेला उससे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद वो करीब ही एक शॉप पर जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वो वहां पर पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है, लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और उसे इतना सीरियस नहीं लेता। और इतनी देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वो प्रिजनर बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने जाती है। और यहाँ अच्छी बात ये थी कि लेटा को कोई भी चोट नहीं आई थी। और फिर बिली उस क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ देर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीच पड़ी मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तब देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पैर जमीन से बांधा गया था। अभी जब वो दोनों वहां से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि सामने से थ्री फिंगर स्नोब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसके सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नोब्लोअर को पीछे की तरफ से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन क्योंकि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था तो देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तो एंजेला उस प्रिजनर मोस्को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहां से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी में और टेंशन की वजह से सामने लगी बार वायर उसे नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास वाली शॉप में ले आते हैं और वहां पर उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से उसे आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस की चीखने की आवाज आती है और वो उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे शॉप तक पहुंचती है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मेनार्ड लेटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मरेगा, लेकिन बदकिस्मती से लेटा उसकी बातों में आ ही जाती है और वो मेनार्ड को वहां से निकालती है, लेकिन उसका बदलाव वो उसे ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही फोड़ लेता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वही एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है। और तभी मेनार्ड बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉक में बंद कर देती है। और फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है उसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर पर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के डोर के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है। इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फिर थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरी लाइफ के लिए लेटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लेटा काफी डर जाती है और वो वहां से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तब वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के दो चॉइस है, एक या तो वो जल के मर सकती है और या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पैर में है और जैसे ही अपनी आइडिया जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने का कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है और जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है तभी अंदर से उसे शॉटगन की आवाज आती है और वो समझता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। लेटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लेटा को गाड़ी में धकेल देता है और अंदर मेनार्ड लेटा को वेलकम कहता है और वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।